हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम क्या कर रहे हैं, क्लास 8th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग मार्जिनाइजेशन को कर रहे हैं। और इससे प्रीवियस टॉपिक में बच्चों हमने क्या देखा था कि फॉरेस्ट में कैसे डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, डेवलपमेंट एंड आदिवासीज, इस तरह का टॉपिक हमने देखा था। ठीक है, हमने क्या देखा था कि कैसे धीरे धीरे जब विकास हो रहा है, इकोनॉमिक चेंज आ रहा है सोसाइटी में, तब उससे कैसे प्रभावित हो रहे हैं आपके आदिवासी। तो हमने क्या देखा कि आदिवासियों को अपना जंगल है उसको छोड़ के आना पड़ा और उन्हें तरह तरह के छोटे मोटे काम हैं वो शहरों में तलाश करने पड़ रहे हैं। ठीक है, अब आगे कह रहे हैं कि फॉरेस्ट लैंड हैव बीन क्लियर्ड फॉर टिम्बर। देखो, जो फॉरेस्ट की लैंड थी जिस पर पहले कौन रहते थे, आपके आदिवासी रहते थे, अब उसको ना क्लियर किया जा रहा है। ठीक है, उसको साफ किया जा रहा है। किसके लिए? वहां से लकड़ियां काटी जा रही हैं एंड टू गेट लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। और जो फॉरेस्ट रीजन था वहां पर खेती स्टार्ट कर दी गई है और वहां पर इंडस्ट्रीज लगा दी गई हैं। ठीक है, आदिवासी हैव ऑल्सो लिव्ड इन एरियाज दैट आर रिच इन मिनरल्स एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज। क्या कह रहा है कि जो आदिवासी थे वो ऐसे एरिया में रहते थे जहाँ पर क्या है, बहुत बड़ी अमाउंट में मिनरल्स पाए जाते हैं। ठीक है, और बहुत सारे प्राकृतिक रिसोर्सेज पाए जाते हैं। दीज आर टेकन ओवर फॉर माइनिंग। तो फिर जो आदिवासी एरिया है वहाँ पर माइनिंग का काम स्टार्ट कर दिया गया एंड अदर लार्ज इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट। और वहाँ पर बड़े बड़े औद्योगिक जो परियोजनाएं हैं उनको स्टार्ट कर दिया गया जंगलों में। ठीक है, मच ऑफ द टाइम द लैंड इज टेकन अवे फोर्सफुली। ठीक है, और क्या कह रहा है, जो आपके आदिवासी जंगल में रहते थे उनसे फोर्सफुली, जबरदस्ती उनकी लैंड को छीन लिया गया। ठीक है, एंड प्रोड्यूसर्स आर नॉट प्रोसीजर्स आर नॉट फॉलोड। ठीक है, और किसी भी प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया। मतलब जैसे उनसे उनकी लैंड छीनी जा रही है तो उनको उसका मुआवजा भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, जो भी प्रोसीजर होती है किसी की लैंड लेने की, तो किसी भी नियम रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया गया, उनसे ज़बरदस्ती उनकी लैंड को छीन लिया गया। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल फिगर, अगर हम लोग ना सरकारी फिगर्स के थ्रू जाने तो क्या देखेंगे, मोर देन 50% ऑफ पर्सन्स डिस्प्लेस्ड। 50% जो आपके जो आदिवासी हैं उनको उनकी जो जहाँ पर वो रहते थे उनको वहाँ से बेदखल डिस्प्लेस कर दिया गया ड्यू टू माइंस एंड माइनिंग प्रोजेक्ट आर ट्राइबल्स। ठीक है क्या, और क्यों कर दिया गया उनको बेदखल उनके एरिया से? क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे माइनिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिए गए हैं। एनदर रिलीवेंट survey Another recent survey report by organization working among the Adivasis shows that 79% of person displaced from the state of Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Odisha and Jharkhand आर ट्राइबल्स। और क्या कह रहा है, एक और अगर हम लोग ना रिपोर्ट देखें तो उसमें क्या बताया गया है कि 79% जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं ना उनको डिस्प्लेस कर दिया गया। ठीक है, उनकी जगह से बेदखल कर दिया गया। किस लिए? क्योंकि वहाँ पे माइनिंग का काम हो रहा है। और ये सारी जगह दिखा दी बच्चों आपको। ठीक है, तो क्या कह रहा है, देखो बच्चों क्या कह रहा है, जैसे धीरे धीरे डेवलपमेंट होने लगा ना तो उसके कारण 50% जो आपके जो आदिवासी हैं उनको उनकी ज़मीन से बेदखल कर दिया गया। ठीक है, एक और रिपोर्ट हमें क्या बताती है कि 79% आदिवासी हैं उनको डिस्प्लेस कर दिया गया। ठीक है बच्चों, तो हम क्या देख रहे हैं कि जो डेवलपमेंट हो रहा है सोसाइटी में उस पर उसका ना आदिवासियों पे कितना बुरा प्रभाव पड़ा है ये हम लोगों ने देख लिया। ह्यूज ट्रैक्ट ऑफ देयर लैंड हैव ऑल्सो गोन अंडर द वाटर ऑफ हंड्रेड्स ऑफ डैम। ठीक है, क्या कह रहा है कि सरकार ने ना परियोजनाएं चलाई, बहुत सारे डैम बनाए। ठीक है क्या, बांध बनाए, और उस बांध के अंदर क्या है, बहुत सारे वो सारे के सारे बांध रिवर पे बनते हैं तो वो कहाँ से होके गुजरती हैं, आपकी जंगलों से। ठीक है क्या, तो बांध बनाने में ना जाने कितने ही आदिवासियों को अपनी लैंड को गंवाना पड़ा। ठीक है, दैट हैव बीन बिल्ट इन इंडिपेंडेंट इंडिया, कि जब हम स्वतंत्र हुआ हमारा भारत तो हमने बांध बनाए और उस बांध में न जाने कितने ही आदिवासियों की लैंड है वो चली गई। इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन में देयर लैंड्स रिमेन हाईली मिलिटराइज्ड। जो आपके नॉर्थ ईस्ट जो एरिया है वहाँ पर ना मिलिट्री को स्टैब्लिश कर दिया गया। ठीक है, कि फौज है वहाँ पर स्थापित कर दी गई एज पर द डाटा प्रोवाइडेड बाय वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। और क्या कह रहा है
कि जो आपका वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट है, ठीक है, उसने एक डाटा प्रोवाइड किया है कि नवंबर 2023 में डाटा उसने प्रोवाइड किया। इंडिया हैज़ 106 नेशनल पार्क। इंडिया में कितने नेशनल पार्क हैं? 106 नेशनल पार्क हैं बच्चों, और वो इतने एरिया को कवर करते हैं, ठीक है। 573 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इंडिया में, जो इतने एरिया से होकर मतलब कवर करती है, ठीक है। और ये सारे का सारा एरिया कौन सा है? जहाँ पर ट्राइबल ग्रुप रहते थे। बच्चों यहाँ पर एक 1 मार्क्स क्वेश्चन हो गया कि हाउ मैनी नेशनल पार्क्स इन इंडिया, तो आप क्या कहोगे? 100। देयर आर 106 नेशनल पार्क इन इंडिया। एंड हाउ मैनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर इंडिया, तो आप क्या कहोगे? 573 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। और ये फिगर कब का है आपका? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने जारी किया है, नवंबर 2023 का फिगर है बच्चों, ठीक है। दीज आर एरिया वेयर ट्राइबल ओरिजिनली लिव्ड, और ये जो आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई गई हैं, नेशनल पार्क बनाया गया है, पहले इस एरिया में कौन रहते थे? आपके ट्राइबल ग्रुप्स ही रहते थे, ठीक है। बट वर एविक्टेड फ्रॉम, लेकिन अब उनको इस एरिया से बाहर निकाल दिया गया है। व्हेन दे कंटिन्यू टू स्टे इन दिस फॉरेस्ट दे आर टर्म्ड एनक्रोचर्स, ठीक है क्या। पहले इस एरिया पे कौन रहते थे? ये आपके वाइल्ड जो आपके जो ट्राइबल ग्रुप हैं ये रहते थे। लूजिंग देयर लैंड्स एंड एसेस टू द फॉरेस्ट मीन्स देयर ट्राइबल्स लूज देयर मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड एंड फूड। और अगर आप कहते हो कि ट्राइबल ग्रुप है ना, उनको उनके लैंड से बेदखल कर दिया गया है, इसका मतलब क्या है कि उनकी उनके जो रिसोर्सेज हैं, सोर्स हैं, उनकी जो आजीविका है, ठीक है, उनका भोजन, ये सब किस पे डिपेंड था? ये फॉरेस्ट पे ही डिपेंड था। तो आपके ट्राइबल ग्रुप को इन सब चीज़ों से बेदखल कर दिया गया है, ठीक है। हैविंग ग्रेजुअली लॉस्ट एसेस टू देयर ट्रेडिशनल होम लैंड, अब जो ट्राइबल्स हैं वो अपने जो उनके ट्रेडिशनल होम लैंड थे, परंपरागत रूप से जो उनका होम लैंड था, उनसे उनको क्या कर दिया है? लॉस्ट एसेस, उनकी पहुंच है वहाँ वो उन्होंने खो दी है, ठीक है क्या। मैनी आदिवासीज हैव माइग्रेटेड टू सिटीज इन सर्च ऑफ वर्क, अब जो आपके जो आदिवासी हैं वो अपने एरिया को छोड़कर माइग्रेट करके कहाँ चले गए हैं? शहरों में चले गए हैं। और क्यों गए हैं? अपने काम की तलाश में। वेयर दे आर एम्प्लॉयड फॉर वेरी लो वेजेस, जहाँ पर बहुत ही कम पेमेंट पे, बहुत कम वेजेस में इनको क्या मिलता है? एम्प्लॉयमेंट मिलता है। इन लोकल इंडस्ट्रीज और बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन साइट, ठीक है, वो लोकल इंडस्ट्री में काम करते हैं, बिल्डिंग या फिर आपके कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है वहाँ पर काम करते हैं। कौन? आदिवासी, ठीक है। दे दस गेट कॉट, और इसके कारण वो किस में फंस जाते हैं बच्चों? आपके इन अ साइकिल, इन अ साइकिल ऑफ पॉवर्टी एंड डिप्राइवेशन, ठीक है क्या। वो ना आपके गरीबी के जाल में फंस जाते हैं, ठीक है क्या। और वो डिप्राइव हो जाते हैं, वो मतलब बेदखल हो जाते हैं बहुत सारी सुख सुविधाओं से। 45% ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स इन रूरल एरिया एंड 35% इन अर्बन एरिया लिव बिलो द पॉवर्टी लाइन, ठीक है क्या। क्या कह रहा है कि 45% जो ट्राइबल हैं वो कहाँ रहते हैं? ग्रामीण एरियाज में। और 35% जो हैं अर्बन एरिया में रह रहे हैं ट्राइबल ग्रुप, वो क्या हैं? वो पावर्टी लाइन से भी बिलो हैं, वो जीवन जी रहे हैं। दिस लेड्स टू डिप्राइवेशन इन अदर एरिया, ठीक है क्या। इसके कारण ना वो बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिससे भी वो वंचित रह रहे हैं। कैसे? मैनी ट्राइबल चिल्ड्रंस आर माल नरिश्ड, ठीक है क्या। क्या कह रहा है कि बहुत सारे जो आपके ट्राइबल चिल्ड्रन हैं ना, वो कैसे हैं? माल नरिश्ड हैं, मतलब कि उनको ना जो आपका बैलेंस डाइट है वो भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। कुपोषण के शिकार हैं आपके कौन? ट्राइबल बच्चे। लिटरेसी रेट्स अमॉन्ग ट्राइबल्स आर ऑल्सो वेरी लो, और जो ट्राइबल्स हैं उनकी जो साक्षरता है वो भी क्या है? बहुत कम है, ठीक है। तो बच्चों हम क्या कर रहे हैं अभी फ़िलहाल, एक क्वेश्चन बन सकता है कि जो आपके ट्राइबल ग्रुप है ना, उनकी लाइफ कैसे प्रभावित हुई है डेवलपमेंट के कारण। तो आप क्या कहोगे? क्योंकि अब डेवलपमेंट हुआ है, इकोनॉमिक चेंज आया, तो उनको जंगलों से निकाल दिया गया, ठीक है। इसके कारण वो क्या कर रहे हैं? वो आपके कंस्ट्रक्शन साइट में काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, लो वेजेस में काम कर रहे हैं, जिसके कारण उनके बच्चे कैसे हैं? माल नरिश्ड रह जाते हैं, उनमें शिक्षा की कमी है, ठीक है। ये सारी समस्याएं हैं किनकी? ट्राइबल ग्रुप की। When आदिवासीज आर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर लैंड, जब आदिवासियों को
उनके लैंड से बेदखल कर दिया जाता है, दे लूज मच मोर देन अ सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है क्या। तो उनको ना केवल इनकम का ही लॉस नहीं होता, बल्कि उसके अलावा भी बहुत कुछ वो खो देते हैं। दे लॉस देयर ट्रेडिशन एंड कस्टम, वे अपने ना जो उनकी परंपराएं हैं, ठीक है क्या, उनके रीति रिवाज हैं, उनको वो भी वो खो देते हैं। अ वे ऑफ लिविंग एंड बीइंग, जो उनका जीवन जीने का तरीका था ना, वो उनको भी लॉस कर देते हैं। दे टुक ओवर फार्मिंग लैंड, ठीक है क्या, वो क्या करते हैं, वो ना वो खेती करते हैं, ठीक है। दे लेफ्ट सम हाउसेज, उनके वो अपने घरों को भी खो देते हैं। दे टुक द क्रिमेशन ग्राउंड टेम्पल वेल एंड पाउंड, ठीक है क्या, कि देखो आज तक जहाँ पर जंगलों में ना वो रहते थे, ठीक है, वो अब उनके टेम्पल थे, उनका जो पौंड था, उनके कुएं थे, उन सब चीज़ों को भी वो क्या कर रहे हैं, खो रहे हैं, ठीक है। हाउ विल वी सर्वाइव, तो वो क्या कहते हैं कि फिर हमारा जीवन कैसा होगा, हम कैसे जिएंगे। सेज गोविंदा मैरन हु वॉज डिस्प्लेड ड्यू टू रिफाइनरी प्रोजेक्ट इन उड़ीसा, ठीक है, क्या कह रहा है, एक आपका गोविंदा मारन है, वो बता रहा है अपनी व्यथा को, ठीक है, क्या बता रहा है कि उड़ीसा में ना एक रिफाइनरी प्रोजेक्ट लगाया गया, ठीक है, और उसके कारण क्या है, उनको उनकी लैंड से बेदखल कर दिया गया, ठीक है। तो वो बता रहा है कि केवल हमारी इनकम के सोर्स नहीं गए, बल्कि हमारे रीति रिवाज भी प्रभावित हो रहे हैं। जो हमारी कुएं थे, तालाब थे, हमारा मंदिर था, वो सब कुछ हमसे छिन गया है। एज यू हैव रीड देयर एग्जिस्ट एन इंटर कनेक्टेंडेंस बिटवीन द इकोनॉमिक एंड सोशल डायमेंशन ऑफ ट्राइबल लाइफ, क्या कह रहा है कि ना जो आपका जो इकोनॉमिक चेंज है, जो सामाजिक जो क्षेत्र है ना, इनमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा कनेक्शन हमें देखने को मिलता है, ठीक है, ये आपस में जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। देखो इकोनॉमिक स्फीयर और जो सामाजिक जो हमारा क्षेत्र है, उसका आपस में क्या होता है, लिंक होता है, ठीक है। डिस्ट्रक्शन इन वन स्फीयर नेचुरली इम्पैक्ट द अदर, देखो अगर आप लोग ना जो आपके ट्राइबल ग्रुप का जो इकोनॉमिक स्फीयर है, उसमें अगर उनको नुकसान झेलने को मिलेगा, तो इससे उनका जो उनका समाज है, सोसाइटी है, उनके रीति रिवाज हैं, उन पर भी कहीं ना कहीं प्रभाव देखने को हमें मिलेगा, ठीक है। ऑफन दिस प्रोसेस ऑफ डिस्पोजिशन एंड डिस्प्लेसमेंट कैन बी पेनफुल एंड वॉयलेंट, ठीक है क्या, क्या कह रहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट किया गया ट्राइबल ग्रुप का, वो कैसा है, बड़ा ही दर्दनाक है, बड़ा ही हिंसात्मक है, ठीक है बच्चों। तो ये बता रहा है आपको प्रभाव कि कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ का प्रभाव पड़ा ट्राइबल ग्रुप पे। तो बच्चों जो हमारा एक टॉपिक था ना, हु आर आदिवासीज, और कैसे डेवलपमेंट का प्रभाव पड़ा है आदिवासी के जीवन पर, ये टॉपिक हम लोग कर चुके हैं। बच्चों अपनी बुक को खोलना, वहाँ से आप चैप्टर को पढ़ना, कोई भी दिक्कत आपको आए तो मुझे बताना। मैंने कंप्लीट आपको बुक से आपको पढ़ा दिया है, बिल्कुल एक एक वर्ड आपको समझा दिया है। अगर अभी भी आपको कोई दिक्कत है तो मुझे बता देना। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।